कल राजस्थान की राजनीति में डीएनए की जांच का दौर बड़े जोर पर रहा। जी हाँ, कल जहां प्रदेश के शिक्षा मंत्री एक टिप्पणी करते करते एक सवाल के जवाब में ये कह गए कि उन लोगों को अपने डीएनए की जांच करवानी चाहिए। वो किसके लिए कह रहे थे, क्यों कह रहे थे, वो सवाल कहाँ से आया आगे बताऊंगा, मगर उसका जवाब वागड़ क्षेत्र से आता है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रोत एक ट्वीट के माध्यम से कहते हैं कि किसको अपना डीएनए जांच करवाने की ज़रूरत है, ये तो समय आने पर पता चल ही जाएगा। तो ये जो पूरा मामला कल घटित हुआ, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि एक तकरार का दौर है, थोड़ा और आगे बढ़ता दिखाई दे सकता है। इस पूरे मामले का कहीं ना कहीं व्यापक प्रभाव पड़ता नज़र आ सकता है। तो ये पूरा मामला शुरू होता है मदन दिलावर की एक टिप्पणी में, जिनसे उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि वो तो अपने को हिंदू मानते ही नहीं हैं। तो ये प्रश्न कहाँ से आया है, ये प्रश्न का जो मैं थोड़ा सा पीछे का इतिहास आपको बताऊं तो आपको पता होगा कि जब ये लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद राजकुमार रोत सांसद बने, उनको एक सवाल पूछा गया था इंटरव्यू में कि हिंदुओं से जुड़ा हुआ कि आप हिंदू हैं या नहीं, इस प्रकार का कोई सवाल था। तो उनका ये जवाब था कि हम हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ से ये सवाल कल के उस इंटरव्यू में मदन दिलावर से पूछा जाता है कि वो तो अपने आप को हिंदू ही नहीं मानते हैं। हालांकि राजकुमार रोत का नाम नहीं लिया जाता है, मगर संदर्भ समझा जा सकता है। तो उसके जवाब में मदन दिलावर थोड़ा सा जो तल्ख लहजे के साथ जवाब देते दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि जो हिंदू नहीं हैं उन्हें विचार करना चाहिए, अपनी जांच करवानी चाहिए, जो पोथी पांदड़े सालों से सदियों से लिखे हुए हैं उनको परखना चाहिए, और आखिर में आते आते कहते हैं कि नहीं तो फिर उनको अपने डीएनए की जांच करवानी चाहिए। उसके बाद एक कुछ ऐसी भाषा बोलते हैं जो शायद नहीं बोलनी चाहिए थी, मगर इसके बाद एक विवाद खड़ा होता है। पहले तो आप सुनिए आखिर मदन दिलावर कहते क्या हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा था, उसके बाद आगे की आपको बात बताऊंगा। वो तो कहते हिंदू ही नहीं है हम। वो एक नहीं है, वो तो उनके पूर्वजों से पूछ लेंगे। हमारे यहाँ एक वंशावली लिखने वाले लोग उनसे ही पूछ लेंगे तो क्या है, और हिंदू नहीं है वो तो फिर उनके वो डीएनए की जांच करा लेंगे, उनके बाप की औलाद है कि नहीं। तो देखा आपने, बड़े ही तल्ख शब्द थे, मगर इन तल्ख शब्दों के बीच उन्होंने कहा है कि उनको अपने डीएनए की जांच करवानी चाहिए। तो इस डीएनए की जांच के संदर्भ में फिर जवाब आता है राजकुमार रोत की तरफ से। बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद है, भारत आदिवासी पार्टी के एकमात्र सांसद अभी जीत कर गए हैं, बड़े मार्जिन से जीते हैं, और वो ये लिखते हैं कि राज्य में लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसके बाद ऐसा लगता है कि शिक्षा मंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। और जो डीएनए वाला विषय है उस पर वो कहते हैं कि डीएनए किसको अपनी जांच करवानी है वो तो आगे आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। तो ये एक तीखे तेवर यहाँ राजकुमार रोत के भी नज़र आए, जिसमें कि उन्होंने बड़ी तीखे तेवर के साथ कहा है कि आगे आने वाले समय में राजस्थान की जनता ये बताएगी कि आखिर अब किसको अपना डीएनए चेक करवाना है। तो मामला दोनों ही तरफ से तीखी तेज तकरार वाला रहा, तेज और तल्ख शब्द, तल्ख भाषा दिखाई दी। मगर ये जो विषय है, क्या ये विषय कल की इस चर्चा के बाद, इस आरोप प्रत्यारोप के बाद, इस बयान और बयान के बाद की टिप्पणी के बाद खत्म हो जाता है? हालिया परिदृश्य में ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार लगातार राजस्थान की राजनीति इस बार हर रोज़ कोई न कोई नए तेवर दिखा रही है, तो उसमें यह तय माना जाए कि आगे आने वाले समय में इसमें अलग अलग टिप्पणियों का दौर जारी रहेगा। ऐसी स्थिति में, क्योंकि मदन दिलावर हमेशा ही अपने बड़ी सीधी और बेबाक बातों के लिए माने जाते हैं, बड़े ही स्पष्ट तौर पर बातें कह देते हैं, कई बार उसमें से कई विवादित चीज़ें भी सुनाई देती है, दिखाई देती है, मगर वो उनकी बेबाकी के साथ बोलते दिखाई देते हैं। तो लगता है कि कल भी कुछ ऐसी ही बेबाकी उनकी बातों में नज़र आई। अब वो शिक्षा मंत्री हैं तो उनकी भाषा किस प्रकार की होती है इस पर अवश्य विश्लेषण हो सकता है, मगर जो वो बातें कह रहे हैं उन बातों से जो विवाद निकलेगा या जो विवाद निकलता दिखाई दे रहा है, जो राजकुमार रोत वापस एक जवाबी हमला करते नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ें राजनीतिक रूप से आगे कैसे बढ़ेगी, यह भी अपने आप में एक बड़े विश्लेषण का विषय है। क्योंकि ये देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से ये जो आदिवासी बेल्ट है, वागड़ क्षेत्र है, यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी अपना प्रभाव बढ़ा रही है। राजकुमार रोत जो कि कल तो सीकर क्षेत्र में थे, वहाँ पर वो एक दौरा कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से अब वो एक, क्योंकि सबसे बड़े चेहरे हैं इस पार्टी के, विधायक भी बन गए, फिर अब सांसद भी बन गए, तो वो भी अपनी पार्टी का प्रभाव पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लोगों के बीच में जाकर कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक ताकत का विस्तार करते दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है फिर ऐसी स्थिति में उनके लिए ये एक मुद्दा बड़े विषय के रूप में आए। इस मुद्दे को लेकर वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी अपने पार्टी के प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करे। ये तमाम संभावनाएं
बिल्कुल संभव है आगे आने वाले समय में, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान में अब विपक्ष अलग अलग तरीके से सरकार की घेराबंदी कर रहा है, फिर उसमें चाहे कांग्रेस कल पेपर लीक के मामले पर बड़ी मुखर होकर घेराबंदी करती दिखाई दी, हनुमान बेनीवाल के तल्ख और तीखे तेवर लगातार नज़र आ रहे हैं, तो साथ ही अब राजकुमार रोत जो कि एक क्षेत्र में अपना अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, उनकी पार्टी की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, प्रदेश में आगे आने वाले समय में उपचुनाव भी होने हैं, तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक नफ़े नुकसान से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें नज़र आए तो कोई बड़ी बात होगी नहीं। हालांकि ये जो शिक्षा मंत्री का बयान है, इसका एक प्रभाव अब आप मान के चलिए कि आगे आने वाले चुनाव में 84 जो विधानसभा है वहाँ पर ये इसकी गूंज जरूर सुनाई देगी, मगर इसका असर कितना रहता है, किसके पाले में इसका फ़ायदा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। मगर कल का जो दिन रहा उसमें चीज़ें डीएनए के जिक्र के आसपास दौड़ती दिखाई दी, और अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर राजस्थान की राजनीति में इस एक शब्द का, इस एक टिप्पणी का फ़ायदा किसे होता है और नुकसान किसे होता है, नुकसान होता है तो कितना बड़ा होता है और फ़ायदे की स्थिति क्या रहती है, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।